और कहे खुदावन आज की वचन में समझूं, इस ज्ञान को अंडरस्टैंड करने पाऊं, उस सारे ज्ञान को खुदावन में आज मेरी आत्मा समझे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हाँ निकाले। प्रभु तो आत्मा है और हाँ। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन, हालेलुया। वो कहता है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वो स्वतंत्रता है। हालेलुया, यानी इंडिपेंडेंट है। जिसके अंदर प्रभु की आत्मा है वो इंडिपेंडेंट है। आमीन, हालेलुया। आज आपका देश इंडिपेंडेंट हो चुका है, आप भी प्रभु में इंडिपेंडेंट हो। आमीन। जिसके ऊपर प्रभु की आत्मा है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन वो एक जन के पास डिपेंड होगा, वो है परमेश्वर। आमीन। क्योंकि वो अगर डिपेंडेंट संसारिक बनेगा, अगर वो मान लो उसको वो चीजें रोक रहा है, किसी के पास नौकरी है, किसी के पास जॉब है, उसको परमेश्वर के काम करना है या परमेश्वर में बढ़ना है, उसके पास एक चीजें होगी, उसको रोकने के 10,000 चीजें बनी हुई होगी। अगर डिपेंडेंट है वो कभी आत्मिक जीवन में रेस में नहीं भाग सकता। वो जैसे बोला चींटियां चलती है उस तरह से चलेगा। वो कभी रनिंग नहीं कर सकता, वो कभी दौड़ नहीं सकता, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको संसार में डिपेंडेंट नहीं होना, आपको संसार में इंडिपेंडेंट होना है और परमेश्वर में डिपेंडेंट होना है। हालेलुया। तब आप स्वतंत्र हो। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में डिपेंडेंट है, उसको परमेश्वर जो भी कहे वो हमेशा पालन करेगा। आमीन। उसको हमेशा जो परमेश्वर के ट्रू होगा उसको कोई नहीं रोक सकता। आमीन। मैं कह रहा हूं मेरी जीवन पे आज तक भी परमेश्वर ने मुझे जो कहा है, जो प्लेस हो मेरी लाइफ में, जो भी सिलेक्शन हो, कोई कह नहीं सकता कि परमेश्वर ने मुझे कहा और मैंने उसे पालन नहीं किया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं संसार में डिपेंडेंट रहूं तो मैं बढ़ नहीं सकता। अगर मैं लोगों में डिपेंडेंट रहूं मैं कभी बढ़ नहीं सकता। अगर मैं इस चीज को जानूं, इस संसार से इंडिपेंडेंट हूं, आमीन, और मैं परमेश्वर में डिपेंडेंट हूं। आमीन, हालेलुया। तो आप मजबूर हो कि आप परमेश्वर के पास निर्भर हो। आमीन। आप परमेश्वर पर निर्भर हो और परमेश्वर आपसे जो चाहे, आपकी लाइफ में जो भी काम परमेश्वर के लिए आएगी, आप उसको सिलेक्शन करोगे, आगे बढ़ते जाओगे, आप उसमें गहरी से चलते हुए जाओगे, आपको कोई भी चीजें रोक नहीं सकता। गुलामी जब आपके जीवन पर परमेश्वर के प्लान्स आएगी, परमेश्वर के काम आएगी, और आपकी लाइफ ऐसे डर रही है खुदावन की काम करने के लिए, आपकी लाइफ डर रही है चर्च जाने के लिए, आपकी लाइफ डर रही है आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी है खुदावन के लिए करने के लिए, आप कभी नहीं बढ़ सकते। मैं कह रहा हूं क्योंकि आप डिपेंडेंट संसार के लिए हो। क्या आप नहीं जानते आपका परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है? बोला आमीन। क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको क्रिएट किया है? हालेलुया। क्या आप नहीं जानते कि उसने एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति को राजा बना दिया था? क्या आपको नहीं बना सकता? बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकता है कि नहीं बना सकता? मैं कह रहा हूं बना सकता है। आमीन। इसलिए कहो या आशीष से मेरे। हालेलुया, हालेलुया। वो बना सकता है, उसके पास सामर्थ है, उसके पास अभिषेक है, वो चुटकियों में आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है। उसको आपकी लाइफ में काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड चाहिए। बोला आमीन, हालेलुया। लेकिन इंसान हमेशा कोसे अपनी लाइफ पर, मेरा 4 साल खराब हो गया, मैं इतने दिन से स्ट्रगल। मैं कह रहा हूं 1 सेकेंड लगेगा परमेश्वर को आपकी लाइफ में काम करने के लिए। आमीन, हालेलुया। चाहे आपकी लाइफ 10 साल खराब क्यों ना हो, 50 साल खराब क्यों ना हो, चाहे पूरे जन्म से आपकी लाइफ खराब क्यों ना हो। जैसे कि आपने इस दिनों पर एक टेस्टिमनी जरूर सुना होगा, जो चर्च आते हैं, जो ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं, कि एक ब्रदर को स्टोन था जो कि बचपन से डॉक्टर ने कहा, क्या कहा कि मर जाएगा, इसके ऑपरेशन करवाएंगे, मर जाएगा और ये स्टोन उसके अंदर से निकलेगा नहीं। वो पहले दिन मीटिंग में ज्वाइन हुआ, दूसरे दिन लेहन हुई, खुदावन की तारीफ को रुका, फ्री है वो। आमीन। जो डॉक्टर ने कहा मर जाएगा, क्या कहा डॉक्टर ने? वो मर जाएगा। लेकिन जब वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट रहा, खुदा ने उसको फ्री किया। हालेलुया। शैतान हमेशा चाहता था कि वो चर्च अटेंड ना करे। वो छोटा सा लड़का है, कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 साल का होगा, और वो परमेश्वर में है। वो इधर गया उधर गया, सारी जगह पर उसने ट्राई किया, लेकिन उसका कोई काम नहीं बना। लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी वो लेहन प्रेयर में जुड़ा, और खुदावन ने
उसे पूरी तरह से फ्री किया। क्या मैं कह रहा हूं आप लोगों को? अगर आप परमेश्वर में डिपेंडेंट नहीं हो, आपको मैं कह रहा हूं एक चाय का कप भी आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक सकता है। आपको चाय का कप भी रोक सकता है। अगर आप ऑनलाइन में जुड़ते हो, आपको नेट भी रोक सकता है, नेट पे खत्म हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर में डिपेंड नहीं हो, आप इधर उधर की चीजें देखोगे, नेट पे तो खत्म हो गई, डेली का एक भी आता होगा, आपके पास बचेगा नहीं, तो आप अटेंड भी नहीं हो पाओगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? अगर आप ऑफलाइन चर्च को अटेंड करते हो, आपको पता नहीं कौन सा आपकी लाइफ में एक दिन एक सेकेंड बनेगा गुलामी। हालेलुया। मेरी जिंदगी की बात है कि मेरी लाइफ में बहुत सी ऑप्शन थी, बहुत सी काम करने के लिए, लेकिन मैं यही सोचा कि जो परमेश्वर कहे मुझे वही बातों को करना है, मुझे वही काम को करना है। हालेलुया। वही चीजों को मैं करूंगा जो परमेश्वर मुझे कहेगा, जो मेरे मार्ग, जो मुझे परमेश्वर दिखाएगा, मैं उसी मार्ग पर चलूंगा। मैं उसी मार्ग में नहीं चलूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। हालेलुया। उसी मार्ग में नहीं चलूंगा जो मैं चलना चाहता हूं। मैंने कहा खुदावन तू काम कर। 40 डेज की मैंने फास्टिंग रखा। आज तक भी मैं कह रहा हूं, मेरी प्रेयर लाइफ में मैंने परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं आज तक मैंने परमेश्वर के, मतलब परमेश्वर को जब मैंने प्रेयर की है, करीबन मैंने अब तक कितनी सारी प्रेयर कर दिया होगा जो मुझे पता है। हालेलुया। लेकिन आज तक मैंने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा। आमीन। मैंने कहा खुदावन तेरी इच्छा मेरे जीवन में